आधुनिक समय में फॉल्स रेप एलिगेशन एक लीगल ब्लंडर बन चुका है। सजाएं बहुत कठोर हैं और केस दर्ज किए जाने से पहले कोई कानूनी सावधानियां नहीं बरती जाती हैं। यानी कि केस दर्ज हो गया तो 5, 7, 10 साल का इंतजाम हो गया। घर बेचो, बैल बेचो, कहीं से पैसा लाओ, खुद को झूठे आरोप से बचाने की लड़ाई लड़ो। जो एक बार सलाखों के पीछे चला गया वह नष्ट ही हो गया। और उस पर तुर्रा यह है कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स भी फर्जी और पैसे से प्रभावित होकर तैयार की जा रही हैं। उन पर मनमर्जी के रिजल्ट्स लिखवाए जाने की खबरें आ रही हैं। एक्सपर्ट विटनेसेस को भी खरीदा और बेचा जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले स्टेट वर्सेस खुर्शीद क्रिमिनल अपील नंबर 510 ऑफ 2018 में यह पाया था कि एफएसएल रिपोर्ट्स में गड़बड़ी की गई है और आरोपी की एफएसएल रिपोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति के डीएनए एनालिसिस की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले इसमें वर्षों तक एक सीबीआई इंक्वायरी करवाई और जब यकीन पुख्ता हो गया तो सीबीआई को एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करने का आदेश दिया। आप यह मानिए कि यह तो केवल एक मामला था जो सामने आ गया। बहुत से अनदेखे मामले ऐसे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जहां वास्तविक स्थिति कुछ और है तथा एफएसएल रिपोर्ट्स कुछ और हैं। जहां पावर होती है वहीं पर मिसयूज ऑफ पावर भी होता है। आजकल के माहौल में एफएसएल एक्सपर्ट्स के पास, इनकी रिपोर्ट्स के पास अथाह पावर है, तो वहां पर उसके मिसयूज होने की संभावना भी रहती है। विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 एक SCC 283 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने फैसले मदन गोपाल कक्कड़ वर्सेस नवल दुबे 1992 2 SCR 921 का हवाला देते हुए कहा था, मेडिकल विटनेस जिसे कोर्ट की सहायता के लिए बुलाया जाता है वह फैक्ट का गवाह नहीं होता है। उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य एडवाइजरी होता है, अर्थात परामर्श के रूप में होता है। एक एक्सपर्ट गवाह के रूप में उसे कोर्ट के सामने वह तमाम डेटा रखना होगा जिसके आधार पर वह अपना निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो पाया था। इससे कोर्ट अपना निर्णय उन निष्कर्षों पर आधारित कर सकेगी, क्योंकि यदि कोर्ट ने एक बार एक्सपर्ट की सलाह पर अपना निर्णय टिका दिया तो वह उस एक्सपर्ट की सलाह या परामर्श न रहकर कोर्ट का निर्णय हो जाता है और आरोपी के जीवन मरण को तय करने लगता है। अदालतों में एक्सपर्ट विटनेस को कैसे एग्जामिन किया जाए, यह एक टेक्निक है जिसे कम एडवोकेट्स जानते हैं, और इसके साथ ही झूठे एक्सपर्ट विटनेस को कैसे एग्जामिन किया जाए और साथ ही उनके झूठ को भी पकड़कर सबके सामने लाया जाए, तो यह तो अपने आप में कला है जिसको सीखकर ही समझा जा सकता है। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोर्ट में जितनी भी एफएसएल एक्सपर्ट विटनेसेस की रिपोर्ट्स होंगी उन सब में 2 भाग होंगे। पहला भाग वह होगा जिसमें घटना स्थल पर मिले बॉडी फ्लूइड से प्राप्त जानकारी होती है, जैसे घटना स्थल से मिलने वाला ब्लड, सीमेन, यूरिन, स्लाइवा या जिसको लार कहते हैं, फ्लैम जिसको बलगम कहते हैं, स्पुटम जिसको थूक कहते हैं। इनके फोरेंसिक एग्जामिनेशन के द्वारा उस बॉडी फ्लूइड के डीएनए का पता लगाया जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आरोपी पकड़ा जाता है तो सेक्शन 53A, 54A के अलग अलग कानूनों के तहत उनके बॉडी फ्लूइड्स वगैरह लिए जाते हैं और उनका मिलान घटना स्थल पर मिले बॉडी फ्लूइड्स के साथ किया जाता है। यदि दोनों बॉडी फ्लूइड्स का, माने जो पहले घटना स्थल पर मिल गया था और दूसरा जो बाद में गिरफ्तार होने पर आरोपी से दिया गया था, उनका डीएनए प्रोफाइल एक समान आता है तो माना जाएगा कि आरोपी ही घटना स्थल पर अपराध करके आया है, अर्थात यही दोषी है। और इस आधार पर
कोर्ट्स उसको पहले दोषी सिद्ध करेंगी, फिर बाद में उसको सजा देंगी। गणित के सिद्धांतों द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि दुनिया के किन्हीं भी दो लोगों के 21 डीएनए मार्कर वाला डीएनए प्रोफाइल समान नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि दो व्यक्तियों का डीएनए आपस में हम मैच करें तो दोनों का 100% डीएनए कभी भी मैच नहीं करेगा। इसलिए यदि डीएनए प्रोफाइल मैच कर गया तो फिर समझिए कि आरोप झूठा नहीं था, वह आरोपी ही अपराधी भी रहा था। लेकिन यहाँ पेच दूसरा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिना वास्तविक डीएनए प्रोफाइल मैचिंग हुए ही एफएसएल के एक्सपर्ट विटनेस अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं कि डीएनए प्रोफाइल मैच हो गया है, जिससे आरोपी सजा पा जाते हैं। और यह उन लोगों के केसेस में अधिकांश लिखा जा रहा है जिन आरोपियों की आर्थिक स्थिति अच्छी है या जिनसे कोई एक पक्ष कुछ प्राप्त कर सकने की उम्मीद कर सकता है। तो आज हम आपको इस झूठ से बचने की तकनीक बता रहे हैं और यह तकनीक तभी समझ में आएगी यदि आप ऊपर बताए गए विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए नियम को ध्यान से पढ़ें। यह एक तकनीकी बात है, इसे आप तभी अच्छी तरह से सीख पाएंगे यदि आप तकनीक व कानून दोनों की जानकारी रखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन अर्थात ISO द्वारा मान्यता प्राप्त नियमावली के अनुसार अपराध वाले घटना स्थल पर मिले नमूनों और आरोपी के नमूनों के बीच में 21 जोड़े जीन्स का मिलान करके देखा जाता है। इन जीन्स को एलील्स भी कहा जाता है। यदि सब 21 जोड़े एलील्स आपस में मिल जाते हैं तो कहा जाता है कि घटना स्थल पर मिला डीएनए आरोपी का ही डीएनए है। लेकिन यदि 21 में से कोई एक जोड़ा भी नहीं मिलता है तो संदेह करने का आधार हो जाता है। हाँ, एक दूसरी बात यह है कि पितृत्व का निर्धारण करते समय कई राज्यों की प्रयोगशालाएं 21 के स्थान पर 25 जोड़े एलील्स का मिलान करती हैं। जिन फर्जी एफएसएल रिपोर्ट्स की बात हम कर रहे हैं उनमें आरोपी के बॉडी फ्लूइड्स का कोई नमूना भी घटनास्थल से मिले डीएनए से मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक झूठी रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है जिसमें यह निष्कर्ष लिख दिया जाता है कि घटनास्थल पर मिला हुआ डीएनए आरोपी के डीएनए के साथ मैच कर रहा है। इससे आरोपी का संकट बढ़ जाता है, उस पर कन्विक्शन के बादल मंडराने लगते हैं। तो जितने भी होशियार मजिस्ट्रेट होंगे, सेशन जज होंगे, वे तो गहराई से जांच करने की बात मान लेंगे, लेकिन जो भी डब्बू जी जैसे मजिस्ट्रेट होंगे, सेशन जज होंगे, यह बात उनकी समझ से बाहर ही रहेगी। जैसे ही किसी केस में झूठी फोर्स्ड एफएसएल रिपोर्ट होने की शंका हो तो आप तत्काल उसका एलील्स डेटाबेस को जांच कीजिए। एलील्स का अर्थ वे वाले जीन्स होता है जो डीएनए प्रोफाइल में लिखे जाते हैं और जिनका मिलान किया जाता है। जितने भी फोर्स्ड एफएसएल रिपोर्ट वाले केस होते हैं उसमें आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एलील चार्ट्स नहीं दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं ना, ये वाले एलील्स हैं और ये 21 जोड़े एलील्स हैं। जोड़े में से एक एलील माता की तरफ से आता है और दूसरा एलील पिता की तरफ से आता है, तब जाकर एलील्स का एक जोड़ा बनता है। यह एलील चार्ट केवल तभी मिलेगा जबकि वास्तविक परीक्षण हुआ होगा और घटनास्थल वाला डीएनए आरोपी के डीएनए से वास्तव में मैच हुआ होगा। हमने दिल्ली की एक कोर्ट में एक हाई प्रोफाइल केस के दौरान इस तरह का एक झूठा फोर्स्ड एफएसएल रिपोर्ट का मामला पकड़ा था और उसकी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। अगली बात यह है कि सही रूप से मैच होने के लिए सब 21 जोड़े एलील्स आपस में मैच होने चाहिए। हमने आपको एक सेशन जज दिल्ली का केस भी दिखाया था जिसमें 17 जोड़े एलील्स में से केवल 12 जोड़े एलील्स को ही डेवलप किया जा सका था। शेष मौसम वगैरह की वजह से नष्ट हो गए थे और उनको डेवलप नहीं किया जा सका था। इन डेवलप किए गए 12 जोड़े एलील्स में से मैचिंग के टाइम पर केवल 9 जोड़े एलील्स आपस में मैच किए थे। तो उन सेशन जज साहब ने यह कहते हुए आरोपियों को दोषी मान लिया था कि अधिकांश एलील्स मैच कर रहे हैं, यानी कि 17 में से 9 कर रहे हैं तो आधे से ज्यादा कर रहे हैं।
यदि माना जाए कि जो अलील्स डेवलप नहीं हुए वे सारे भी मैच ना करते तो भी 17 में से 9 जोड़े तो मैच कर ही रहे हैं। अतः संभावना यही है कि घटना स्थल पर मिला डीएनए वस्तुतः अपराधियों का ही है, अतः इन्हें ही दोषी माना जाता है। यह उन सेशन जज साहब के अज्ञान की पराकाष्ठा थी। बाद में इन्हीं विद्वान एडवोकेट ने उन लोगों की हाई कोर्ट में अपील की और वे छूटे। इस प्रकार नियम यह है कि 2 डीएनए प्रोफाइल्स का वैज्ञानिक मैच तभी होगा जब उनके पूरे 21 डीएनए मार्कर्स आपस में पूरी तरह से मिलते हों। 21 में से यदि एक भी मार्कर मिलने से रह गया तो वह मैच पूरा नहीं माना जा सकता है और उस आरोपी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। यह फोर्स्ड एफएसएल रिपोर्ट को कोर्ट में पकड़ने का एक और तरीका हो जाता है। एफएसएल रिपोर्ट में वे सब डिटेल्स होनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त जजमेंट मदन गोपाल कक्कड़ वर्सेस नवल दुबे का आशय था। यदि कभी ऐसा होता है कि आपको भी ऐसी किसी एफएसएल रिपोर्ट से वास्ता पड़ जाए जिसमें ये सब बातें दिखाई दें, अर्थात पूरा का पूरा अलील चार्ट्स वहां से गायब हो, तो ऐसे झूठे केसेस को पकड़ने की तैयारी करें। झूठे केसेस की यही पहचान होती है कि उनकी एफएसएल रिपोर्ट कभी पूरी नहीं होती। इस अधूरी रिपोर्ट पर दबकर क्रॉस एग्जामिनेशन करें, खुद की पढ़ाई करें, सीखें, समझें और सवाल को तैयार करें। कहीं भी कुछ मुश्किल हो तो हमें बताएं। यह हमारी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। हम डीएनए प्रोफाइल्स की, उनके एलील्स की सब बातों का विशेषज्ञता के साथ अध्ययन करते हैं और आपको उनसे बचने के तौर तरीके सिखाते हैं। हम आपके केस में भी जहां आपको मुश्किल होगी आपकी सहायता करेंगे और झूठ को चलने नहीं देंगे। हमारे पास पूरे भारत से सहायता के लिए मांग आती है और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके अपनी सहायता उन तक पहुंचाते हैं और आप तक भी पहुंचाएंगे। जो आपकी सहायता है वह आप हमसे मांग सकते हैं। हमने डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है, संचार किया है। इसके द्वारा हमने सब जरूरतमंदों के पास में स्थित ना होते हुए भी जरूरत के वक्त उनको सहायता भेजी है। हम आपके केस को दिल्ली के अपने हेड ऑफिस में बैठकर ही संभाल सकते हैं। किसी भी ट्रायल या मुकदमे को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम उस क्रॉस एग्जामिनेशन को आपके केस के लिए तैयार कर सकते हैं। जो भी सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह यह कहता है कि वह टूटेगा नहीं, वह भी सटीक सवालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और सारा सच आपके सामने बाहर आ जाता है। वह सच आपको बचा लेता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। झूठे आरोप से बचने के लिए आप वहां से सारी जानकारियां ले सकते हैं। मेंबर कैसे बने यह भी जान सकते हैं और मेंबर बनकर क्या लाभ होगा यह सब भी वहीं पर लिखा हुआ है। हमसे संपर्क का तरीका आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको तत्काल ही उत्तर मिलेगा, आगे का निर्देश मिलेगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगली बार मिलने तक प्रणाम।